वेदरिंग ऑफ सीमेंट एंड कंक्रीट। वेदरिंग का मतलब होता है कि टाइम के साथ साथ अगर किसी स्ट्रक्चर में, किसी बिल्डिंग में अगर चेंजेस आ जाते हैं या उसके अपीयरेंस में, उसके टेक्सचर में, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से जो चेंज आते हैं उसको बोलते हैं वेदरिंग। सीमेंट और कंक्रीट दोनों ही एक तरह के जो है कंस्ट्रक्शन के काम में आते हैं, कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग मटेरियल होते हैं। सीमेंट एक फाइन पाउडर होता है जो कैल्शियम, एल्यूमिनियम और सिलिकेट से मिलकर बना होता है। और कंक्रीट जो है ये स्टोन या छोटे छोटे जो पेबल्स होते हैं, छोटे कंकर होते हैं, उसकी रिएक्शन या उसको अगर मिक्स कर दें सीमेंट, सैंड और वाटर के साथ तो बन जाता है कंक्रीट। तो कंक्रीट और सीमेंट जो है दोनों में ही क्या होता है कि टाइम के साथ साथ अगर इस पर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का प्रभाव पड़ता है, जैसे रेनफॉल है, सनलाइट है, अगर इसका प्रभाव पड़ेगा तो इसके अपीयरेंस में या और इसके टेक्सचर में फ़र्क आ जाता है। इसी फ़र्क को वेदरिंग कहते हैं। सीमेंट के अंदर सीमेंट का जो कंपोजिशन होता है उसमें 55 से 60% कैल्शियम या कैल्शियम ऑक्साइड होता है, लाइम होता है, जो कि इसके अंदर 62%, लगभग 62% कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसलिए सीमेंट और कंक्रीट जो है वो आर्टिफिशियल कैल्केरियस रॉक्स की तरह बिहेव करता है। सीमेंट जो है, सीमेंट और कंक्रीट आर्टिफिशियल कैल्केरियस रॉक्स की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए इसके अंदर वेदरिंग होना स्वाभाविक है। और वेदरिंग होने की वजह से क्या होता है, इसका लाइफ स्पैन जो है वो कम हो जाता है। इफ़ेक्ट्स ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग के क्या प्रभाव पड़ते हैं? वेदरिंग की वजह से क्या होता है, जो कंक्रीट होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में कमी आ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो बिल्डिंग्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैनाल्स है, डैम्स है, जो भी होते हैं, पूल होते हैं, बांध होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, डीके होने लग जाता है, वो थोड़े से जो है झरझर होने लग जाते हैं, डिटोरेशन होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सीमेंट के जो बॉन्ड होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, वीक होने लग जाते हैं, और वीक होने की वजह से उसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो कम होने लग जाएगी, और इस तरह से उनके जो स्ट्रक्चर्स होंगे उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदरिंग ऑफ सीमेंट एंड कंक्रीट। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से वेदरिंग ऑफ सीमेंट एंड कंक्रीट होता है, या कौन से ऐसे कारण हैं जो इसे प्रभावित करते हैं? फर्स्ट है कि वेदरिंग जो है, वेदरिंग ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्शन ऑफ रेन एंड सन। कंटिन्यूस अगर कोई बारिश हो रही है या अगर सनलाइट का जो है एक्सपोजर हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, कोई भी स्ट्रक्चर है उसके अपीयरेंस या उसका जो विजुअल अपीयरेंस होगा, उसका टेक्सचर जो होगा वो बदलने लग जाता है। इसी तरह से जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉन्क्रीट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, मतलब अगर कोई कैनाल है, कोई डैम है, कोई नहर है, या कोई जो है बांध है, तो उस केस में क्या होता है कि वेदरिंग केवल रेन और सन की वजह से नहीं होती है। उसके अंदर जो फ्लो ऑफ वाटर होता है, पानी का जो बहाव होता है, उसके फ्लक्चुएशन के कारण कभी पानी जो है तेज़ बहाव से आ रहा है, कभी कम आ रहा है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, वेदरिंग हो सकती है। अपीयरेंस ऑफ बिल्डिंग्स ऑल्सो चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यू टू वेदरिंग। अपन देख सकते हैं कि जो भी जो है बिल्डिंग्स वगैरह होती है, जो बिल्डिंग्स हैं उसमें भी क्या करते हैं, टाइम के साथ साथ जो है उसके अपीयरेंस में, उसके विजुअल अपीयरेंस में चेंजेस आते रहते हैं। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन भी एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से, पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, जो बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी बनावट में क्या होता है, टाइम के साथ साथ चेंजेस आने लग जाते हैं। अदर फैक्टर्स, कुछ और कारण भी है जो इससे प्रभावित करते हैं। उनमें पहला है अमाउंट ऑफ डर्ट डिपॉजिटेड, मतलब कितनी जो है उस स्ट्रक्चर के ऊपर डर्ट डिपॉजिट हुई है। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके आसपास अगर किसी का घर है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो पॉल्यूशन से या जो भी उसमें से धुआं निकलेगा, वो अगर उस स्ट्रक्चर के ऊपर, उस बिल्डिंग के ऊपर जम जाता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, उसके विजुअल अपीयरेंस में फ़र्क आ जाता है, जिसको बोलते हैं वेदरिंग। यूनिफॉर्मिटी एंड नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ डर्ट डिपॉजिटेड। कभी होता है कोई स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो कंटिन्यूस पॉल्यूशन के इफ़ेक्ट में आता है, कोई पोर्शन ऐसा होता है जो उसमें नहीं आता है, कॉन्टेक्ट में नहीं आता है। तो इस तरह से क्या होता है, कहीं पे यूनिफॉर्म होगा, कहीं पे नॉन यूनिफॉर्म जो है डर्ट डिपॉजिट होती है, उसकी वजह से भी क्या होता है, उसके विजुअल अपीयरेंस में फ़र्क आता है। थर्ड, कलर ऑफ द डर्ट इन रिलेशन टू द कलर एंड टेक्सचर ऑफ द कॉन्क्रीट। फॉर एग्जाम्पल अगर बिल्डिंग जो है वो अगर वाइट कलर की है और उसके ऊपर अगर ब्राउन कलर की डर्ट उसके ऊपर आकर जम गई है, तो उससे क्या होता है, उसका विजुअल अपीयरेंस ख़राब हो जाता है। तो इससे क्या होता है, ये भी एक तरह का वेदरिंग करने वाला कारण है। फोर्थ, ग्रोथ ऑफ लाइकेंस एंड मॉसेस। कभी कभी अपन देखते हैं कि बिल्डिंग्स के ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे से पेड़ पौधे उग जाते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, कुछ डीके होने लग जाता है, वो पार्ट वहाँ से टूट के गिरने लग जाता है। तो ये भी एक तरह का कारण है जो वेदरिंग करता है। डैमेज टू द सरफेस, कभी कभी कोई सरफेस टूट जाती है, तो उसकी वजह से भी बिल्डिंग जो है वो, उसका स्ट्रक्चर ख़राब होने लग जाता है और वो वेदरिंग करता है।
अदर फैक्टर्स में फ्रोस्ट, सनलाइट, रेनफॉल। फ्रोस्ट मतलब होता है अगर कहीं पे स्नोफॉल हो रही है, कहीं बर्फ़ वाली रीजन है, तो वहाँ पे क्या होता है उसके बर्फ़ के कारण भी सरफेस जो है वो डैमेज हो जाती है। कंटिन्यूस अगर सनलाइट है या रेनफॉल के कांटेक्ट में है तो सरफेस पे डैमेज होता है। करोजन ऑफ रेनफोर्सिंग स्टील, जैसे मान लो अगर कोई बिल्डिंग बन रही है तो उस बिल्डिंग के अंदर क्या होता है, जो अपन स्ट्रक्चर देखते हैं उसमें कुछ आयरन के रॉड्स का यूज़ होता है और उसको अपन बोलते हैं लेंटर, है ना। तो वो जो स्टील की जो रोड्स होती है उस पर क्या होता है धीरे धीरे जो है जंग लगने लग जाता है। कोरोजन की वजह से क्या होता है कि जैसे ही वो करोजन हो जाता है उसका स्टील का, तो वो रस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो जंग लग जाता है। तो जंग लगने से क्या होता है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा एज़ कम्पेयर टू स्टील। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा वॉल्यूम लेगा, वो एक्सपांड करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है क्रैकिंग, डीलैमिनेशन और स्पेलिंग होने लग जाती है, उस जगह से प्लास्टर गिरने लग जाता है। नेक्स्ट है फ्लो ऑफ रेन वाटर टेंड टू वॉश सम एरियाज दस चेंजिंग द विजुअल अपीयरेंस ऑफ द स्ट्रक्चर। अगर बारिश में आपने देखा होगा कि कभी कभी बारिश का पानी जिस जगह से गिरता है तो वहाँ पे क्या होता है उस बिल्डिंग का वो वाला जो पार्ट होता है वो उस रेन वाटर के फ्लो होने से क्या होता है उस जगह का एरिया जो है वो वॉश आउट हो जाता है, वो थोड़ा सा काला काला पड़ने लग जाता है। तो वो भी क्या है, एक रीज़न है जो वेदरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। पेंटिंग और कोटिंग द सरफेस में सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो कंक्रीट और सीमेंट के जो स्ट्रक्चर्स है, जो बिल्डिंग्स हैं, उनकी पेंटिंग कर सकते हैं और उसके ऊपर कोई कोटिंग कर सकते हैं। फ्रीज थ्रॉ डिटोरेशन। फ्रीज थ्रॉ डिटोरेशन मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे जो है बर्फ़ गिरती है या जहाँ स्नोफॉल होता है, तो उस वजह से भी क्या होता है वेदरिंग प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे सीमेंट या कंक्रीट है उसके अंदर मान लो मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर क्या होता है जम जाता है। तो जैसे ही वो मॉइस्चर जो है या वाटर के ड्रॉपलेट्स जो है वो जम जाते हैं, वो फ्रीज आउट हो जाते हैं, तो वो आइस में कन्वर्ट होने के बाद वो एक्सपांड होते हैं। वो लगभग 9% जो है एक्सपांड होते हैं। तो जैसे ही वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा, वो जम जाएगा, फ्रीज़ हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा जो है वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। और प्रेशर होने से क्या होता है, वो कंक्रीट जो है, कंक्रीट या सीमेंट जो है वो उसको रप्चर कर देता है, मतलब वो पार्ट जो है वहाँ से टूटने लग जाता है। नेक्स्ट है केमिकल अटैक। केमिकल अटैक में क्या होता है, कुछ केमिकल्स के अटैक के कारण वेदरिंग प्रोसेस हो जाता है। जैसे कोई सॉलिड और ड्राई केमिकल्स है, कोई एसिड के कांटेक्ट में आया, कोई बेस के कांटेक्ट में आया, या कोई जो है सॉल्ट्स के कांटेक्ट में आया, अल्कली के कांटेक्ट में आया, तो उसकी वजह से क्या होता है, उन केमिकल्स की वजह से सीमेंट या कंक्रीट जो है वो ख़राब होने लग जाता है, तो उसको बोलते हैं केमिकल अटैक। कभी कभी अपन देखते हैं कि कुछ ऐसे बड़े बड़े जो गटर होते हैं वहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं, तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वो भी वेदरिंग प्रोसेस जो है करने लग जाता है। सल्फेट अटैक। द बेसिस ऑफ कंक्रीट पोस्ट सफ़र्स फ्रॉम सल्फेट अटैक। अगर आपने रोड पे देखा होगा तो ऐसे कंक्रीट पोस्ट होते हैं जिसके ऊपर किलोमीटर लिखे होते हैं, तो वो अगर वो जो पोस्ट होते हैं कंक्रीट के बने होते हैं वो, और उसमें अगर आप उसका बेस देखोगे, उसके नीचे का जो पोर्शन देखोगे, तो वो मिट्टी के कॉन्टेक्ट में आता है। तो मिट्टी में क्या होता है, सल्फेट होता है, तो उस सल्फेट के अटैक की वजह से क्या होता है, वो पोर्शन नीचे से ख़राब होने लग जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें सल्फेट अटैक की वजह से वेदरिंग प्रोसेस होता है। फायर एंड हीट। वैसे तो सारी कंक्रीट जो है उसकी बनावट इस तरह से होती है कि वो सारे ही टेम्परेचर्स पे लगभग जो है अच्छे से परफॉर्म करें, एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म करें। लेकिन क्या होता है, अगर कभी कभी बहुत ज़्यादा एकदम फायर या वो हीट के कांटेक्ट में आ जाता है, बहुत ज़्यादा अनयूजुअली हाई टेम्परेचर, मतलब कभी ऐसे आग लग जाती है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है बिल्डिंग या स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज होने लग जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, उसकी कंक्रीट की क्या होती है, स्टिफनेस और स्ट्रेंथ जो है उसमें कमी आने लग जाती है। अर्थक्वेक डैमेज। भूकंप आने की वजह से भी क्या होता है, बिल्डिंग या स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब होने लग जाते हैं। तो अर्थक्वेक जो है वो एक तरह का एग्जांपल है जिसमें ओवरलोडिंग हो रही है। तो ओवरलोडिंग होने की वजह से भी क्या होता है, कंक्रीट के स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज होने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा हो कभी कभी घर के जो बालकनी होती है उसमें अगर बहुत सारे गमले रख देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे ओवरलोडिंग होने लग जाती है। तो इस ओवरलोडिंग होने की वजह से भी क्या होता है, प्लास्टर वहाँ से गिरने लग जाता है, उसकी जो है स्ट्रेंथ जो है वो उसमें कमी आने लग जाती है, वहाँ पे डीके होने लग जाएगा, डिटोरेशन होने लग जाएगा, डीलैमिनेशन हो जाएगा और स्पेलिंग होने लग जाती है, जिसकी वजह से उसके विजुअल अपीयरेंस में या उसके टेक्सचर में क्या होता है, चेंज आने लग जाते हैं। थैंक यू।